राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा रूप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने साथ अजय है। हेलो बोलो। हेलो। अजय अपने यहाँ भाई ईश्वरीगंज कानपुर का रहने वाला है। ईश्वरीगंज बिठूर कानपुर नगर का रहने वाला है। और इसके पास पहले इनोवा थी और किसी कारणवश वो गाड़ी बेच के अब दूसरे की गाड़ी चला रहा है। और गाड़ी भाई, गाड़ी के हाथी है समझ लो। ये इसकी गाड़ी है। किस रेट में चला रहा है, भाड़े में कितना चलता है, कितना क्या बचता है, इस बारे में आज बात करेंगे। पहले गाड़ी आप लोगों को दिखा दें। मॉडल कौन सा है? एलटी जनवरी। एलटी। अच्छा, टोयोटा इनोवा क्रेस्टा एलटी, जनवरी 2026 का है। 2026। तो पहले भाई चारों बगल से गाड़ी दिखा दें और फिर बताएंगे कितने कीमत की आती है। डीजल व पेट्रोल भी आती है ना इसका। फिलहाल ये डीजल है, हीरो 6, इसमें यूरिया भी पड़ती है और भाई इस गाड़ी में डीजल भी पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल खड़े हैं लखनऊ में भाई, और लखनऊ में कुछ इस तरह का हालत बाहर दिखा दें। ये देखो, पेट्रोल की लाइन लगी हुई है, पेट्रोल बाइकों में भर दिया जा रहा है, डीजल के लिए वो लाइन लगी हुई है। तो ये कुछ गाड़ी रहने वाली है डीजल मॉडल में। अबे इंजन खोल के दिखाना भाई। इसका सीसी बताएंगे भाई, कितने सीसी की गाड़ी होती है डीजल वेरिएंट में। बोनट खोलना, यूरिया खोलने की जगह हमें दिखाना। कितने सीसी की कुछ जानकारी है? ये 2400 सीसी की इंजन है। 2400 सीसी का इसका इंजन होता है डीजल। और ये भाई यूरिया का पॉइंट डालने वाला। कितने लीटर इसमें यूरिया आती है? इसमें 10 लीटर प्लस जाती है। 10 लीटर इसमें यूरिया आती है। और डीजल की बात करें भाई, 45 लीटर की टंकी कैपेसिटी है। 45 लीटर आता है भाई। अभी टंकी फुल करा के लाया, 30 लीटर कुछ आया अभी। 33 लीटर। 33 लीटर भैया पहले से ही इसका था। तो बात करते हैं किस रेट में, किस भाड़े में चलाता है। सबसे पहले ये बताओ, अगर किलोमीटर में कोई मांगता है तो कितने रुपए किलोमीटर इसका भाड़ा चलता है? 17 रुपए पर किलोमीटर। जर्नी कितना लेते हो एक दिन में? 300 किलोमीटर। 300 कुछ कम लेते हो यार, 350 तो हम लोग लेते हैं डेली का जर्नी। नहीं, अगर बाहर का है 17 तो रुपए 300 किलोमीटर, और टोल बाहर पार्किंग, नाइट डाइट, वो नाइट सारा चीज चार्ज अलग से रहेगा। अलग से रहता है। आप ये बताओ महीने का कितना मालिक को बच जाता होगा? ये गाड़ी तो परमानेंट चलती रहती है। मुश्किल से महीने में 2 या 3 दिन खड़ी होती है, क्योंकि इसका इतना डिमांड है, इतना लोग इसको मांगते हैं। डिमांड है और फिर इनका खुद का ट्रेवल्स है। हाँ, और इसलिए इनके पास काम बहुत रहता है। इस गाड़ी के जितने भी पैसेंजर होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं, सब A1 क्लास के होते हैं। तो भाई चार A1 का इसलिए यार 17 रुपए कौन देगा यार। हम लोग तो 10 रुपए में चले जाते हैं। डबल रुपए में भाई जा रहा है। अब मैं 3 दिन पहले गया था और कल आया शाम को ही। फिर 3 दिन के लिए मैं बनारस जा रहा हूँ। बनारस जा रहे हो? इस समय हो लखनऊ में। आपके कस्टमर लेमन ट्री में है? नहीं, ये हॉलीडे होटल में। हॉलीडे होटल में है। और आप यहाँ पे डीजल डलाने के लिए आए हुए थे। डीजल डलाने। कि यहाँ से डीजल टैंक फुल कराते, फिर यहाँ से निकलना है। जाएंगे। तो कानपुर से खाली आए हो? कानपुर से लेके आए हैं, अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से बनारस, बनारस से फिर हमको खाली आना है। नहीं तो हॉलीडे इन में क्या कर रहे हैं? कानपुर आज से आए हो? नाइट स्टे है। आज रात में रुकेंगे। भाई इतना लंबा सफर करके आए हो? कानपुर से लखनऊ की दूरी कितनी है? भैया गाड़ी मालिक वो सॉरी पैसेंजर जो हैं वो थोड़े हाईली क्लास के हैं, तो उनका है कहता है कानपुर के? कानपुर के नहीं, वो तो है कलकत्ता के। कलकत्ता के हैं। कलकत्ता पहले के हैं। कानपुर स्टे किए, कानपुर स्टे, फिर लखनऊ आज स्टे लखनऊ किए, स्टे किए, अब अयोध्या स्टे अब करेंगे। अयोध्या स्टे, फिर बनारस उनको ड्रॉप कर देंगे एयरपोर्ट पे 1:30 बजे। मैं अच्छा, वहां से फ्री होके खाली आऊंगा। फ्लाइट उनको वहीं पकड़नी है। हाँ, आपके पास अपनी भी गाड़ी थी, हाँ, इनोवा गाड़ी थी, लेकिन इनोवा पुराना ये क्रिस्टा है, वो इनोवा थी, इनोवा थी 2008 मॉडल हाँ। थी। 2008 मॉडल थी। क्यों उसको क्यों खत्म कर दी? उसका इंजन सीज होने के कारण भाई उसका समय भी तो पूरा हो समय गया भी था पूरा हो गया था। भाई, लेकिन क्योंकि 15 साल हो चुके थे। हाँ। और इनके पास भी इनोवा खुद की थी और शादी बारात में चलाते थे, और उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी वो। लेकिन वो प्राइवेट नंबर था और भाई ये कमर्शियल नंबर है। जनवरी महीने की गाड़ी है, मतलब अभी कितना 3 महीने हुआ है। तो चलो रीडिंग दिखा दोगे 3 महीने में चलाई कितना है, अगर जो आप ट्रेवल्स में अटैच हो। अबे 10,000 किलोमीटर तो हम चला देते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। हर महीने का है हमारा टारगेट। तो अब गाड़ी में अंदर बैठ के बात करें। अंदर ही आ जाओ, अंदर ही आ जाओ। तो भाई इसका दिखाते हैं अंदर से इसका सिस्टम कैसे क्या है। भाई गाड़ी क्या है, पूरा हाहाकार है। ये रही कुछ गाड़ी भाई, और 7 सीटर गाड़ी। 8 सीटर। अच्छा 8 सीटर है ये? 8 सीटर है ये। भाई गजब है यार। 3 2 5 6 7 8 8 लोग कैसे बैठ जाएंगे भाई? 8 सीटर पासिंग है इसकी। अच्छा 8 सीटर में है भाई इनोवा, है ना। ये कितने की ऑन रोड आती है? चढ़ाओ जरा। ऑन रोड नगद लिया जाता तो कितने का? सीधा इधर चढ़ा दो। 19,42,000। अच्छा 19.5 लाख रुपए की ऑन रोड आती है। अगर किस्तों पे लेते हो तो कहीं ना 3-4 लाख रुपए आपको ब्याज सहित देना पड़ेगा। और
ये बेस मॉडल है या ऊंचा मॉडल है या नीचा मॉडल है? बेस मॉडल है ये। बेस मॉडल है। एलॉय व्हील फिर भी है? नहीं एलॉय व्हील नहीं है। एलॉय व्हील नहीं, पीछे वाइपर नहीं है? वाइपर नहीं, वाइपर है पीछे। अच्छा, पीछे वाइपर है, एलॉय व्हील नहीं है। और भाई डिफॉगर भी नहीं है, लेकिन पीछे वाइपर दिया है और व्हील कवर लगे हुए, रिम वाला सिस्टम है। एलॉय व्हील नहीं है। 19.5 लाख रुपए में गाड़ी आती है भाई, कुल मिला के सही है, क्योंकि अर्टिका भी 12-13 लाख रुपए की आती है भाई, और 5-7 लाख रुपए लगा के आप इनोवा ले सकते हो, कमर्शियल में चला सकते हो। और इनकी गाड़ी भाई, हाँ रीडिंग इनकी भाई दिखा दें कि इनकी गाड़ी अभी तक टोटल चली कितना है, क्योंकि जनवरी महीने में गाड़ी आई थी और मार्च का महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 महीने इनकी गाड़ी का हो चुका है। तो रीडिंग इनकी 12,450। अच्छा ये बताओ, इस गाड़ी का माइलेज वगैरह क्या है? माइलेज चलाने वगैरह में कैसी है ये बताओ। चलाने में तो कंफर्ट बहुत है भाई इनोवा का तो कोई जोड़ नहीं है, और फिर ये इनोवा क्रिस्टा आई है। इनोवा क्रिस्टा है। इस गाड़ी को मार्केट में टक्कर देने वाली कोई नहीं है। गाड़ी नहीं है, मैं कंटिन्यू ड्राइव करता हूँ। अच्छा इसको नॉन स्टॉप कितने किलोमीटर तक आप चला सकते हो बगैर थकावट के? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आराम से यहाँ दिल्ली दाब देते हो, आराम से, थकावट नहीं होती है। थकावट नहीं है भाई कंफर्ट के मामले में तो खैर इसका जोड़ नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में मैं जानता हूँ, और ये तो भाई पहले भी गाड़ी इनके पास रही है, खुद की रही है, लेकिन अब कारण क्या था यार, अपनी गाड़ी बेच के फिर अपनी नहीं बनाई, दूसरे की चला रहे हो, सैलरी वगैरह के। वो तो प्राइवेट नंबर थे, अब आप खुद प्राइवेट नंबर थी, और उसका पुराना मॉडल हो गया था, 15 साल हो गया था, ऑफ होने खत्म हो चुका था, इसलिए वो गाड़ी अपनी, तो ये गाड़ी 19 लाख की आती है। नई कमर्शियल में भाई ले ना पाते, बजट इतना होता नहीं है। तो इस गाड़ी में आपकी सैलरी क्या है, या महीने में कितना बचा लेते? पहले सैलरी बता दो, क्योंकि नाइट और डाइट तो आपको अलग से मिलता है, तो वो तो खैर अलग की बात होगी। इसमें सैलरी कम से कम रहती है, आपकी कितनी है? 13,000। 13,000 बता दे भाई। ट्रेवल्स वालों की, जो ट्रेवल्स में गाड़ी चलाते हैं जो भी ड्राइवर, उनकी सैलरी कम होती है, लेकिन ये मान के लो जितनी सैलरी होती है उतना ही वो नाइट और डाइट में कमा लेते हैं, और उससे ज्यादा ही होता है, उससे ज्यादा ही कमा लेते हो। मतलब महीने का 25,000 रुपये आराम से निकाल लेते होगे, है ना? तो भाई महीने का 25,000 भाई गाड़ी चला के कमा लेते हैं एज ए ड्राइवर के तौर पे, और गाड़ी मालिक को कितना बच जाता होगा एक अंदाजे से, क्योंकि आप तो 2 महीने चला रहे हो, और कुछ अंदाजा बताओ। अंदाजा ये मान लीजिए समथिंग 70 से 80 हजार रुपए मालिक को भी बचता है, आराम से 70 से 80 हजार रुपए आराम से बच जाते हैं। मैं ये मान लीजिए 30 दिन में करीब 1 लाख प्लस का काम करके देता हूँ। अच्छा, काम इसका काफी अच्छा रहता है, खाली नहीं रहता है, कंटिन्यू लगा ही रहता है। अगर आप ये मान लीजिए 30 दिन में हमारी मुश्किल से 2 छुट्टियां होती है। ये डिमांड, बहुत डिमांड इस गाड़ी की रहती है, खास करके लंबे रूट के लिए। अब आप अच्छा ये बताओ, जैसे कि किलोमीटर तुमने बता दिया कि ठीक है आपका 17 रुपए किलोमीटर लेते हो, और 300 उसमें जर्नी होनी चाहिए। अगर कोई डेली भाड़ा में गाड़ी मांगे लोकल के लिए, तो उसका डेली का रेंट कितना होता है आपकी गाड़ी का, वो भी बता दीजिए। अगर हाफ है, हाफ मतलब सुबह लेता है, शाम को छोड़ देता है? शाम को छोड़ देता है, नाइट डाइट जिसमें नहीं होती है तो वो 2,000 रुपए है। अच्छा। अगर फुल विजिट लेता है 24 घंटे के लिए, 24 घंटे जैसे डे में भी चाहिए, नाइट में भी चाहिए, 24 घंटे के लिए चाहिए। हाँ। जैसे आज 10 बजे सुबह मांगी, कल 10 बजे सुबह छोड़ेगा, तो कितना भाड़ा लगेगा? उसका हम लोग 3500 रुपए चार्ज लेते हैं। 3500 रुपए चार्ज लेते हो। नाइट और डाइट, टोल, पार्किंग, ये सारा कुछ इंक्लूड नहीं है, वो सब अलग से देना पड़ेगा। देना है आपको। तो ये तरीका है भाई गाड़ी में जो है रेट फिक्स करने का, कि अगर कोई रेंटल में मांगता है, मान लो हमें 2 घंटे काम है और सिर्फ 10-20 किलोमीटर चलना है, तो कुछ अंदाजा है कि ऐसे 1,000-2,000 ऐसे बता देते हो? तो हाफ विजिट का पैसा लेते हैं। अच्छा, हाफ विजिट का 1,000 रुपया? नहीं 2,000 रुपए। अच्छा नहीं, गाड़ी हमारी गई है, आपने 1 घंटे काम करना चाहे 4 घंटे करना है, 2,000 रुपए आपको लेने 2,000 रुपए लेने प्लस जो डीजल होगा वो लेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया 3500 रुपए हम 24 घंटे का लेते हैं, और हाफ विजिट का 2,000 रुपए लेते हैं। तो 2,000 रुपए लेने के बाद आप कस्टमर को माइलेज क्या देते हो? मान लो अगर 8 का माइलेज है, ये एसी पे है या नॉन एसी पे? एसी पे 8 का माइलेज। अगर नॉन एसी चलती है तो तब भी 8 का ही। अच्छा, एसी चलवाओ या ना चलवाओ, 8 का माइलेज आपको कस्टमर से लेना है। और एक्चुअल में माइलेज गाड़ी क्या देती है ये बताओ। एक्चुअल में जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जब गाड़ी उठाई थी, तो ये एवरेज दे रही थी हमारा 9-10 का। 9-10 का, और सर्विस नहीं हुई थी। जब हमारी सर्विस हो गई है 10,000 किलोमीटर पे, तो अब इसका एवरेज हमारा 15 का निकल रहा है।
15 का माइलेज आराम से निकल रहा है भाई। इतना भारी गाड़ी इंजन होने के बाद कितना 25 सीसी कितना हाँ 2400 कुछ 2400 अरे 25 सीसी हाँ, मान लेते हैं। 2500 इतना भारी इंजन होने के बाद भी अगर 15 का माइलेज दे रही तो बहुत अच्छा दे रही। इतना तो माइलेज आपकी खुद की कार इनोवा जो आती थी वो भी नहीं देती थी। हाँ वो भी 10-12 का ही दे पाती 10-12 शायद। का ही देती थी, 12-13 के ऊपर तो कभी दिया ही नहीं। 12-13 का दिया ही नहीं। अच्छा एक कारण ये भी हो सकता है कि वो आपका पुराना मॉडल था, गाड़ी बहुत हाँ, चली थी, 2-3 लाख हाँ। किलोमीटर चली थी, और उस गाड़ी 2008 में, मॉडल थी। उस गाड़ी में वजन भी था। अच्छा हाँ। ये गाड़ी हल्की है ये उसमें थोड़ी सी हल्की लेकिन ये गाड़ी है। 15 तक का माइलेज निकाल देती आराम है। से आराम से। तो भाई कहीं ना कहीं गाड़ी की अच्छी है। अच्छा इसकी गारंटी वारंटी क्या मिल जाती है कुछ तजुर्बा इसके बारे में, या सिर्फ ऑनर ही जानते होंगे? ये सब 1 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर वो आपको ये नहीं ऑनर ही जानकारी है। जानते हैं। आपके भैया के पास कितनी गाड़ियां हैं टैक्सी 11 में? गाड़ियां 11 गाड़ियां, 11 ही कमर्शियल हैं। सब कमर्शियल है, उनके पास ट्रेवलर भी है। अच्छा ट्रेवल सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी उनके पास कौन सी है? इनोवा ही है। इनोवा ही रेफर करते हैं भाई ज्यादा टैक्सी के लिए। और हमें लग रहा है 11 गाड़ियों में 5-6 गाड़ियां तो इनोवा होंगी, इनोवा क्रिस्टा होंगी। 2-3-4 इनोवा हैं, 4 इनोवा क्रिस्टा है, ट्रेवलर है बकाया ट्रेवलर भी है, और रोमियोन भी है, डिजायर भी है, ब्रेजा भी है। अच्छा मतलब हर तरीके की गाड़ियां हैं हर उनकी। तरीके की गाड़ी है उनके पास। तो कानपुर में रहते हैं, कानपुर में ट्रेवल का काम। तो अच्छा इसमें एयर बैग कितना था सेफ्टी के लिहाज से, कैसी गाड़ी है ये? सेफ्टी सर से आपके सामने एक ये पैसेंजर। हाँ ये तो खैर को पैसेंजर के लिए एयर बैग यहाँ पे दे हाँ, ये रखा है, ड्राइवर के लिए यहाँ हाँ। दे रखा है। और भाई नहीं यहाँ पे भी आते हैं। यही अब बस 2 ही एयर बैग दे रखे अच्छा हैं। 2 ही एयर बैग है क्योंकि ये टैक्सी मॉडल है, इसलिए यहाँ पे जो है एयर बैग का यहाँ पे कोई भी वो नहीं दे रखा है निशान लोगो। हालांकि 2 ही एयर बैग हम लोग को शो हो रहा है। और भाई ये एज ए ड्राइवर है तो इनको बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं, जितनी जानकारी है उतना बता रहे हैं। माइलेज के बारे में बात कर लिया कि भाई 15 का माइलेज देती है ज्यादा से ज्यादा, अगर सर्विस वगैरह करवाई है प्रॉपर तो 15 तक का माइलेज निकाल देती है। और ये बताओ कि एसी वगैरह कैसा इसका चलने बहुत वाले में? बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। भाई इंजन के मामले में तो क्या ही किया जाए, 5-6 लाख किलोमीटर आराम से चल जाता है अगर आप आराम से सर्विस वर्विस कराते रहे गाड़ी को। सर्विस कराते तो आपको 5-6 लाख के नीचे आपको रेंज नहीं लगवानी है इसमें। तो भाई जिस भाई का गाड़ी 19-20 लाख रुपए का बजट हो गाड़ी लेने का तो भाई ये गाड़ी भी ले सकता है। ओला उबर के भरोसे मत लीजिएगा। अगर किसी विभाग में लगने की जगह हो या किसी ट्रेवल्स वगैरह हो आपका, या ट्रेवल्स वगैरह में अच्छा कोई संबंध हो तो आप ट्रेवल्स वगैरह पर बिल लेके आप चला सकते हो। हाँ ये एज ए मार्केटिंग डिपेंड है। अच्छा आपकी हाँ, अगर जो आपका जान नेटवर्क पहचान अच्छा, अच्छी है, हाँ, नेटवर्क अच्छा है, तब तो ये गाड़ी लाने में फायदेमंद है। नहीं तो 19 लाख रुपए कोई इन्वेस्टमेंट भाई ना करे, ना करे। है ना? हाँ। यही कहना चाहोगे ना? ये कानपुर में अपने कितने शोरूम है टोयोटा के? एक सन्नी टोयोटा होगी, एक स्वामी टोयोटा, और एक ये अपना रूमा के पास। अच्छा दो हैं टोयोटा हाँ, के टोयोटा के शोरूम, अपने टोयोटा के 2 हैं। और ये आप गाड़ी हमारी लखनऊ से ही निकली है। अच्छा लखनऊ शोरूम हाँ, से ही उठाए थे? हाँ ADLD। ऐसा क्यों, यहाँ अच्छी छूट मिली थी या अपने कानपुर में स्टॉक में माल नहीं था? छूट ये अच्छी थी? जो मॉडल चाहिए था हाँ। ये लखनऊ में अवेलेबल था, कानपुर में था नहीं। हाँ, कानपुर में उनको था जब नहीं। गाड़ी चाहिए थी तो कानपुर में स्टॉक में माल था नहीं, यहाँ हाँ। से अपना उठा लिया। और थोड़ा डिफरेंस भी था रेट में। अच्छा भाई ये देखो 5 गियर की 6 गियर की आती है, 5 आगे के लिए 1 बैक के लिए। ये कंट्रोल वगैरह कुछ स्टीयरिंग में इस तरह का दे रखा है। डिस्प्ले मीटर ये है, ये आरपीएम का है भाई। ये शायद टेम्परेचर बताती है। ये क्या चीज बता रही नीचे से? इसके बारे में कुछ बताओ। कलेस्टर मीटर के बारे में कुछ बताओ। स्पीड भाई 200 की दे रखी, ऐसे ही बताओ इसमें क्या क्या जानते हो वो चीज। ये आपका आरपीएम हो गया। हाँ, आरपीएम और जानते हैं। ये आपका कूल और हीट हो गया। ठीक है ठीक है, और ये आपका स्पीड स्पीड मीटर हो बताती गया। है। और ये आपका इंजन का वो हो गया, ये पार्किंग का हो गया। नहीं और डीजल का अपना ये रहा। डीजल का हमारा ये रहा, जो कि अभी हमने फुल कराई है तो फुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो है यूरिया जो डालते हो वो कहाँ बता रहा है? यूरिया हमारा जो है जब कम होता है तो उसका भी लाइट आ जाता है हमारा। अच्छा डिस्प्ले पे मीटर पे आ जाता है। फिर आपको यूरिया हाँ, डलवानी पड़ती है। यूरिया 2400 किलोमीटर की जब रेंज बचती है तो पहले से ही वो अपना मीटर शो कर देता है कि अब इतना रेंज बचा है, इतना रेंज बचा है। पहले से ही व्यवस्था कर लो। पहले से ही व्यवस्था कर लो। मतलब कि आपको यूरिया खत्म होने से 2400 किलोमीटर पहले अलर्ट मोड में आ जाएगा। पे आ जाता है, डिस्प्ले आने लगता है उसका। अच्छा एक बार यूरिया डलाने के बाद आप कितना किलोमीटर चला सकते हो? मान लो आज आपने फुल कराई, हाँ, जैसे पेट्रोल डीजल फुल कराया 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर एक बार फुल करा। और कैपेसिटी कितना? 5 लीटर। कैपेसिटी 10 लीटर का। 10 लीटर में आप 5000 किलोमीटर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाड़ी वगैरह चलाने वलाने में नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है भाई। टैक्सी के मामले में तो खैर इसका कोई जोड़ ही नहीं है भाई।
और भाई जैसा कि ये बेस मॉडल आपको बता दें, इसमें एलॉय व्हील वगैरह नहीं आते हैं, ना ही पीछे टिफॉगर आता है। और ये जो ग्लास दे रखा है आगे का, जो हम लोग अंदर का देखते हैं, और इसमें एडजस्टमेंट नाइट डे वाला मोड, अच्छा है मोड है, लेकिन तुमने ऐसे कर रखा था, चलो। और यहाँ पे शीशा वगैरह दे रखा है नहीं रखा भाई, सादे से एकदम नॉर्मल से है। अच्छा, को पैसेंजर सीट में दे रखा है। और ये चश्मा वगैरह रखने के लिए आप ये एटीएम रखो भाई इसी में। चलो ठीक है, आपकी गाड़ी अपना। अच्छा ये बताओ, आप कितने महीने से भैया को चला रहे हो? मैं पहले आईटी में चलाता था, आपको ठीक पता है, है, तो हाँ। अभी मैं क्रिस्टा चलाता था। फिर उनको कहीं से रेफरेंस हुआ और उन्होंने बोला कि अजय हमारे पास अगर आप काम करना चाहो तो वहाँ से हम सैलरी, अच्छा, उन्होंने ऑफर दिया। हाँ, सैलरी भी बढ़ा के देंगे और हमारी नई गाड़ी है बेटा। अच्छा, आईटी में कितना मिलता था? आईटी में भी 10+ मिलता था। 10%, लेकिन इन्होंने 13 दे दिया। और पेमेंट देने में बहुत रॉयल आदमी, जब चाहो तब ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पैसा मांगना ही नहीं पड़ता इनके है। पास कितने महीने हुए अभी? हमारा तीसरा महीना चल, तीसरा महीना। कुल मिला के गाड़ी जब ये निकलवा के लाए थे तब से तुम चलाने लगे? गाड़ी हमारे पास ही है, उनके घर भी नहीं गई है आज तक। अच्छा, वो आपके पास ही रहती है। इतना भरोसा काम आता है तो करते हैं। बताए थे बेटा हाँ। इतने बजे फलानी जगह पे आपको गाड़ी लगानी गाड़ी है। लगानी। अच्छा, पेमेंट वगैरह वो अपने अकाउंट में मंगाते हैं, ज्यादातर आपको ही नहीं, लेके? वो सारा हम ही से करते हैं। अच्छा, सारा कुछ हाँ, हिसाब किताब? अगर बोल दिया कि नहीं हिसाब करना तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो उनके पास आ जाता है, बात खत्म हो जाता है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि ट्रेवल्स गाड़ी चलाते हो, ट्रेवल्स वाले क्या करते हैं कि हर गाड़ी पे हर ड्राइवर को अपना कार्ड दे रखा है कि आप पेट्रोल पंप पे जाना, कार्ड से आप भरा लेना। अच्छा, ये चीज है, वही दिखा रहे हो? अच्छा, ये क्या है? ये मेरा ही नाम है अजय। अच्छा अच्छा, आपके नाम, ये तो अपना पर्सनल हो गया भाई। ये तो आप समझिए मेरे मालिक का और मेरा बॉन्डेशन। मैं अपने पास से पूरा डीजल डला देता हूँ। अभी आपके सामने मैंने डलाया, नहीं, वो तो भरोसे की बात हुई। अभी आपने ही पेमेंट किया है, मैंने डलाया, वो तो फिर और भरोसे वाली बात। मैं केवल उनको फोटो भेज देता हूँ और 10 मिनट बाद मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। चलो ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं भैया एडवांस दीजिए तो पैसा आ जाता है। पैसे में कोई उनका जोड़ ही नहीं। देखो भाई, वो तो क्या है ना हम्म। कि आपको अगर ईमानदारी बरतोगे तो इज्जत कमानी पड़ती है, भरोसा कमाना पड़ता और है, दिल जीतना पड़ता है। हमको कभी आपने feel इतने नहीं- भराया, हाँ, आपको पैसा मिल जाएगा, भरोसा है, वो पेमेंट वो दे भी देंगे, तुरंत। यकीन भी कर लेंगे ठीक है इतने का भराया होगा। तो कहीं ना कहीं भाई भरोसा जीता जाता है, उसके बाद ओनर जो है विश्वास करने लगता है। इनको तो खैर नहीं दिया है कार्ड, नहीं तो बहुत सारे ट्रेवल्स वाले जो क्या करते हैं हर गाड़ी पे अपना कार्ड देते हैं ताकि आपको जहां भी ईंधन डलवाना हो कार्ड से ही आप डलवा लीजिए। लेकिन आप क्या, आप पे भरोसा किया, बोल दिया अजय जहाँ खर्चा हो अपना खर्चा करो, हमको बिल देते जाओ, प्रूफ देते जाओ, हमसे पैसा लेते जाओ। वो और अगर पेमेंट की बारी 20 रुपए भी अगर हमारे पास से खर्च हो रहा है तो वो भी पैसा देते हैं। नहीं, देना चाहिए भाई, क्योंकि आप ड्राइवर हो, वो मालिक है। मालिक का दिल वैसे भी बड़ा होना चाहिए, है भी आपके मालिक का, और ऐसा हर मालिक को होना चाहिए। हमारे मालिक जो हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन हम उनको सरनेम बता देते हैं। चौहान सर है हमारे, और बहुत अच्छा, बहुत इससे पहले अच्छे। जो आइटम चलाते थे तो वो तो यादव होगा। हाँ, यादव थे, वो भी सुरेंद्र बढ़िया थे। यादव, हाँ, है ना? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, उनके और पास कितनी गाड़ियां हैं? उनके पास भी अभी इस समय तो करीब 10 गाड़ी के आसपास है। और इन्हीं के लेवल के हैं। हाँ, 10 गाड़ी और- उनके पास है, हाँ। 11 गाड़ी आपके मालिक के पास है। हाँ, एक समय था उनके पास, आप लोग तो खुद पता जानते है हैं। यार भाई, पूरा आईआईटी घेर रखा था, घेर रखा था। 25-30 गाड़ियां थी 70 उस गाड़ी जमाने plus में। थी। अच्छा, 70 70 गाड़ियां गाड़ियां प्लस थी। भाई, जब कॉलेज चलती थी सन 2002, 2004, 2005 में जो है इनोवा तब नई नई आई थी, स्कॉर्पियो वगैरह आई ही थी, एंट्री हुई थी। उस समय टैक्सी में ज्यादातर जो है कॉलेज चलती थी, और ये इनोवा वगैरह तो खैर कॉलेज के बाद में आई है भाई। कॉलेज ठीक के है ना? बाद ही आई है। हाँ, तो उस जमाने की बात, आज से 15-20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब उनके पास 60-70 गाड़ियां हुआ करती थी। अब उन्होंने ट्रैवल का काम खत्म कर दिया, अब जो है अपना दूसरा कुछ बिजनेस करने लगे हैं। तो भाई का फोन भी आ रहा है, इसमें सारा कुछ म्यूजिक प्लेयर सब कुछ कंपनी का ही फिटिंग, हाँ, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवाया। ये कुछ करवाया? टॉप मॉडल है। ये टॉप जो डिस्प्ले जो इसमें है वही टॉप मॉडल में भी है। नहीं तो ये लग क्या है कि भैया ने लगवाया ये लग एक्सेसरीज के का? आया है। अच्छा, कंपनी हाँ, लगा ये के ही बाहर देती से टोयोटा। कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं। अच्छा, मतलब हर गाड़ी में यही म्यूजिक प्लेयर दिया, तुम्हारा कहने का यही- मतलब यही- ये है? ये टॉप मॉडल भी मैं चलाता था, उसमें भी यही था। नहीं हो सकता अपग्रेड किया हो भाई, नहीं, क्योंकि नहीं। अगर जो टॉप मॉडल आएगा वो लगभग 27-28 लाख का आता है। हाँ, 27 तो लाख कुछ का ना इसको। तो अंतर होगा ना भाई। नहीं, लेकिन डिस्प्ले में कोई अंतर नहीं है, डिस्प्ले सेम ही, मीटर चेंज मिलेगा आपको। अच्छा ये बताओ, अगर आप जी मॉडल लेते, सबसे टॉप मॉडल लेते, तो क्या वो कमर्शियल में उपलब्ध थी? है कुछ हाँ, जानकारी? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप कमर्शियल में ले सकते हो कोई भी कमर्शियल में ले मॉडल, सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसमें पेट्रोल का भी वेरिएंट आता है। पेट्रोल का भी वेरिएंट इनोवा है, लेकिन क्रिस्टा में डीजल- पेट्रोल कोई लेता नहीं, पेट्रोल और कोई- कमर्शियल में डीजल गाड़ी ही लेते हैं। 15 तक का माइलेज अच्छे से निकाल देती है।
भाड़े वगैरह की बात करें भाई तो इसमें बढ़िया भाड़ा मिलता है। जैसे भाई ने कहा आपको 1 डे के लिए चाहिए 2,000, मतलब 12 घंटे के लिए, अगर 24 घंटे के लिए चाहिए तो 4,000 रुपए, 35 रुपए भाड़ा रहेगा। और प्रति किलोमीटर 17 रुपए किलोमीटर। नाइट टोल, पार्किंग, डाइट वो सारा कुछ जो है कस्टमर अपने पास से जो है अलग से पे करेगा। अच्छा ये बताओ इसमें सोने होने की व्यवस्था कैसे क्या करते हो? पूरा बेड बना देते हैं, अभी मैं सो ही सीटें रहा था। वगैरह टूट जाती हैं? हाँ, पूरा बेड बना के आराम से सोते हैं। अभी आप देख ही रहे हो, मैं सोने की कंडीशन पे ही उठा हूँ। भैया से मुलाकात हुई तो हमारे अच्छा इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक 7 सीटर एक 8 सीटर। 8 सीटर, वो कमर्शियल में लोग 8 सीटर 8 ही सीटर, लेते हैं, हाँ, 8 है ना? सीटर। 7 सीटर में फिर ये कैप्टन सीट हो जाती कैप्टन होगी। सीट हो जाती है वो। अच्छा 7 सीटर में, 8 सीटर में ऐसी रहती। तो कमर्शियल में कुल मिला के जो लोग लेते हैं वो 8 सीटर ही ज्यादा रेफर करते हैं, ऐसा कुछ है। और इस गाड़ी की कुछ अच्छाइयाँ या फिर कुछ बुराइयां कुछ बताना चाहोगे जो बुराइयां आपको जानकारी हो? बुराइयां तो कुछ है नहीं। अच्छा बुराइयां पकड़ नहीं पाए ऐसा बात नहीं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है। बुराई जैसे कि मैं बता दूं, आप ये 19 लाख रुपए गाड़ी, 19 लाख रुपए में फीचर के नाम पे जीरो है भाई, क्योंकि क्रूज कंट्रोल वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। और यहाँ पे सनरूफ वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, ये भी एक बुराई है भाई। जो 19-20 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो क्रूज कंट्रोल वगैरह या फिर एडास वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। एडास वगैरह ये है कि अपना लिमिट सेट कर दिया, उतने पे अपने आप चल रही है, आप पैडल से पैर हटा लोगे तब भी। और गियर भी भाई 5 ही है, हालांकि 6 गियर वाली गाड़ियां आ चुकी हैं मार्केट में, लेकिन इसमें भी अभी भाई पुराना ही दे रहे हैं। गियर लीवर भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा दे रखा है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, लोगों को अभी भी पसंद आ रही है कुल मिला के ये टैक्सी में, और भाई भी चला रहे हैं। तो अभी कब तक चलाने का मन है ये, क्योंकि तुम तो कितने साल से दूसरी गाड़ी चला रहे हो, अपनी गाड़ी कितने साल रखे हो कुछ बताओ? इनोवा आपने सेकंड हैंड ली थी, प्राइवेट नंबर थी, उसको बुकिंग में चलाते थे, कितने साल रखी उसको अपने पास? उसको हमने रखा 3 साल। 3 साल उसको अपने पास रखा, उसके बाद 1 साल पहले बेच दिए हो, 1 साल से दूसरी गाड़ी चला रहे हो। दूसरी गाड़ी चला रहे हैं। और कुल मिला के इसमें खुश हो, क्योंकि अपना अमाउंट भी नहीं लगा है और आराम से 20-25 हजार रुपए बच जाता है। और अपनी गाड़ी लेने के लिए इतना ज्यादा बजट भी नहीं है ना, क्योंकि 19 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकते हो भाई। जिस किसी भाई के पास बजट का प्रॉब्लम है, जैसे कि भाई के पास है, तो भाई वो दूसरे की गाड़ी भी चला के कमा सकता है। या आपके पास बजट है अच्छा खासा, बड़ी गाड़ी लेने का मन है, तो इनोवा क्रिस्टा ऐसे लेके एज ए कमर्शियल आप चला सकते हो। लेकिन भाई का यही कहना है कि आपका अगर जो नेटवर्क अच्छा है, संपर्क अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तभी गाड़ी लीजिएगा, नहीं तो आपको घाटा हो जाएगा। क्योंकि भाई काम आपको मिलेगा नहीं, घर पे गाड़ी खड़ी रहेगी, EMI वगैरह कहाँ से जमा करोगे? तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा इसका सर्विस बारे में बताओ, आपने इनोवा इससे पहले भी चलाई थी, अभी भी चला रहे हो, इसमें एक सर्विस की कॉस्ट क्या आती है? मान लो इसकी सर्विस तो कंपनी में ही होती होगी, जाहिर सी बात है। अभी तो जो अभी आया है इसमें डीजल फिल्टर का और ऑयलिंग का केवल अभी पहली सर्विस लेते हैं। अभी तो क्या है कि लेबर फ्री है। कितने का बिल आया था? क्योंकि सर्विस कराने आप ही गए होगे, पेमेंट भैया ने किया होगा। हाँ। बिल तो देखा होगा। बिल तो मुझको देखना पड़ेगा यार। बिल भी भाई दिखाते हैं अगर इसमें है, ऐसे अंदाजे बता दो, अगर ना कुछ मालूम हो तो ऐसे ऐसे ये मान लीजिए 7,000 के आसपास। 7,000 के आसपास। अगर जो इसकी फ्री सर्विस खत्म हो जाएंगी, या इससे पहले भी इनोवा चलाते थे, तो उस गाड़ी की सर्विस कितने में होती थी? आफ्टर मार्केट कराते थे या कंपनी में कराते थे? 8-9 हजार का। 8-9 हजार। आप बाहर जब सर्विस कराते थे तब अगर कंपनी ले जाते तब सेम, थोड़ा बहुत अंतर आता था, 1,000-2,000 का। अच्छा 1,000-2,000 का अंतर आता है, बहुत ज्यादा। हालांकि 2,000 रुपए बहुत होते हैं। मान लो बाहर क्या है कि लेबर चार्ज थोड़ा कम लगता है, कंपनी में क्या करे 2-2.5 हजार रुपए खाली लेबर चार्ज लग जाता है भाई। किसी जो चीजें होती हैं वो भी कंपनी में ऐड हो जाती हैं। और बाहर इसका आफ्टर मार्केट सारा सामान मिल जाता है। अच्छा क्योंकि आपको बताया कि 10-11 गाड़ियां हैं, तो जाहिर सी बात है कोई गैरेज भी इनका होगा खास, जिनके यहाँ गाड़ियां सर्विस कराते होंगे। और कुछ गाड़ियां जो है कंपनी में भेजते होंगे, गारंटी वारंटी भी उनको लेनी है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आप ये ट्रेवल्स के बारे में कितनी बारीकियां सीख गए? क्योंकि 3 साल तो आपने अपनी गाड़ी रखी, उसको कमर्शियल में चलाया, और उसके बाद अब 1 साल से लगभग दूसरे की गाड़ी चला के, पहले कुछ दिन दूसरे की चले, अब 3 महीने में इस ओनर के पास में हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस ड्राइवर, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मालिक ने 19 लाख का घोड़ा आपको लेके दे रखा है भाई। आप ये समझ लीजिए, यदि आप अपने अंदर सहनशीलता रखते हैं और मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, और जो आपके साथ पैसेंजर होते हैं, अगर आप उनकी बॉन्डिंग अच्छी करते हैं,
तो आपको काम काम नहीं लगेगा, एंजॉय लगेगा, एंजॉय, पैसा भी अच्छा कमाओगे पैसा भाई। भी अच्छा भाई मिलता है। कस्टमर भी टिप दे के हाँ, जाएगा, हाँ। पैसे एक्स्ट्रा अब दे के अब जाएगा। आपको ये बताएं, 1 महीने पहले एक सर आए थे बिहार से, ठीक है। मेरा फर्स्ट पैसेंजर एक ऐसा था जो मुझको ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं गाड़ी ड्राइवर हूँ। उसने जो खाया वो खिलाया, जहाँ बैठा वहां बैठाया, जहाँ सोया उस होटल में सुलाया, मतलब छोटे भाई की तरह आपको हाँ, ट्रीट किया। ट्रीट किया उन्होंने। ठीक है। और टिप जाते जाते हमको 2100 रुपए की टिप दे के गए। मतलब सबसे बड़ी ट्रिप वही थी आपकी वही जिंदगी में कि 2100 रुपए कोई कस्टमर हम्म, आपको दे के गया है। हाँ। अच्छा ये बताओ, अभी तो मान लो एज ए ड्राइवर हो, 20-25-30 हजार रुपए आराम से महीने का निकाल लेते हो खा पी के। अगर भविष्य में आपके पास पैसा आया तो क्या अपनी गाड़ी बनाने की कोशिश करोगे, या फिर ऐसे ही आपकी लाइफ कट जाएगी, ऐसे ही सही हो आप, या किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहोगे? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ये गाड़ी बताओ। बनाने का हम तभी सोचेंगे जब हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, जब दिन में हमारे पास 5 कॉल आएंगे कि भैया गाड़ी खाली है, भैया गाड़ी खाली है, कि भैया गाड़ी खाली है, तब हम सोचेंगे गाड़ी के लिए। क्योंकि ये इतना बताओ, गाड़ी तुम ट्रेवल्स की चला रहे हो, आपके पास काय फोन आएगा? नहीं वो तो आता। सीधा भाई ट्रेवल्स वाले नहीं, भैया को आपको नेटवर्क फोन करेगा अब ना। अब आपको पता है ना विनय भैया, आपको पता है ना कि अजय गाड़ी चलाता है, अजय के पास गाड़ी है ये, तो विनय को जरूरत पड़ेगी तो अजय को फोन करेंगे ना, मेरे मालिक को तो फोन नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये नेटवर्क हो गया। 3 महीने से आपके पास है गाड़ी, हम्म, आपने इसमें अपने दम पे पर्सनल व्यवहार पे कोई बुकिंग की है कि नहीं हाँ। की है तो कितनी बुकिंग की होगी? 5 बुकिंग की हमने। बहुत है भाई, 5 बुकिंग ही बहुत बड़ी, क्योंकि जिस हम लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं वहां इस गाड़ी को हर आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका भाड़ा वगैरह बहुत ज्यादा है। अर्टिका वगैरह वही आधे रेट में आ जाती है भाई। ये आप एक दिन का 2000 रुपए लेते हो, हाफ डे का, मतलब दिन का, और अर्टिका वही 1000-1200 रुपए लेता, आधे रेट में आ जाएगा वो। तो इस गाड़ी को हर कोई रेफर नहीं कर पाएगा, हर कोई इसका भाड़ा भाई नहीं उठा सकता है। तो फिर भी 5 बुकिंग की है, ठीक, आज 5 की है, आप 2-4 साल चलाओगे, हो सकता है 1 महीने में आपके पास 10 बुकिंग निकलने लगे, है ना? तो अब आप इसके बारे में सोचोगे। वो इस लाइन में इसीलिए घुसे हुए हो, और खास करके बड़ी गाड़ी, कि जिंदगी में कभी मौका दिया, अच्छा व्यवहार हुआ तो फिर अपनी गाड़ी बनाएंगे। अच्छा क्या रहेगा, आपने तो हर तरीके की गाड़ी चलाई है, अगर अभी इस समय तुमको कहीं से आ जाए 10-20 लाख रुपया और अपना गाड़ी बनाने का मौका हो, तो कौन सी गाड़ी आप बनाओगे? क्रिस्टा ही बनाएंगे। क्यों? आपके पास तो रूमियन भी है, आपके भैया के पास रूमियन भी चलाई होगी। जो क्रिस्टा में काम मिलता है, जो पैसेंजर मिलते हैं, वो A1 क्लास के मिलते हैं भाई। A1 क्लास के इसलिए मिलते हैं क्योंकि भाई जब 2000 रुपए भाड़ा दे रहा है हाफ डे का, मतलब एक दिन का, 10 से 12 घंटे का, वो भाई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं अच्छे घर से होगा, पैसे वाला होगा, तभी इस गाड़ी को एफोर्ड कर पाएगा, इस गाड़ी का भाड़ा वगैरह मेंटेन कर पाएगा, आपका नाश्ता चाय पानी खाना सब कुछ वो कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपको अच्छे मिलते हैं। अगर भविष्य में कभी जिंदगी में आपके पास पैसा आया तो आप मतलब बड़ी गाड़ी ही के बारे में सोचोगे, है ना? और क्रिस्टा ही लेंगे। अच्छा फिलहाल अभी तो क्रिस्टा आ रही, हो सकता है 10 साल बाद नहीं, डिसकंटिन्यू हो जाए। डिसकंटिन्यू हो रही है, और ये बाबा की कृपा रही तो हम 27 के पहले ले लेंगे। अच्छा ये खबर है कि शायद 27 में बंद हो जाएगी। हो रही है, लेकिन 27 के पहले अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो हम गाड़ी ले लेंगे क्रिस्टा। भाई बहुत बड़ा। अच्छा बताओ, इस गाड़ी में स्टपनी आती नहीं आती? क्योंकि नई गाड़ियां जो आ रही हैं, बहुत सी गाड़ियों ने अपने मॉडल में स्टपनी भी खत्म कर दी दे रहे हैं, पीछे स्टपनी भी है इसकी। अच्छा सब कुछ है प्रॉपर। 7 सीटर 8 सीटर में कहीं कोई कमी नहीं। 8 सीटर पूरी सीटें लगाने के बाद डिग्गी में कुछ स्पेस वगैरह बचता है सामान में रखने का? हाँ, आप छोटे छोटे बैग वगैरह रख सकते हो, ब्रीफकेस वगैरह रख सकते हो। आप 3 से 4, क्योंकि इस गाड़ी की लेंथ बहुत है भाई, इसकी लंबाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत गाड़ियां, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी खासी है, नीचे से कहीं लड़ती बिड़ती नहीं होगी, है ना? तो गाड़ी लाइट वेट के भी मामले में बढ़िया, सस्पेंशन भी एकदम ओके है। तो क्या कहना है इसका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पता ही नहीं चलता, पानी करके बहती रहती है। हम 110-20 भी अगर चलाए हैं, अगर नहीं ठीक है, ज्यादा मत भगाया करो। नहीं, वैसे तो ये हम लोग 80-90 के बीच में ही चलाते हैं, तो टैक्सी चलाने वालों को पता है क्योंकि सबसे अच्छा माइलेज 80-90 में ही निकालती है। अगर आप इससे ऊपर चलाएंगे तो एवरेज आपका चला जाएगा। लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती है या कोई ऐसी बात हो गई, तो हम लोग जैसे 110 चला रहे हैं तो उसमें बहुत स्मूथ राइडिंग मिलती है। अच्छा ये आपका जो है आर्मरेस्ट हो गया, ये यहाँ पे कुछ है भी रखने के लिए। अच्छा सामान भी रख सकते हो। सी टाइप केबल यहाँ पे चार्जिंग के लिए, आगे भी है, पर भी है, पीछे भी है। अच्छा सेकंड रो के लिए ये एसी रखी है, थर्ड रो के लिए भी है, वहाँ पे भी थर्ड रो की एसी है। अच्छा है, थर्ड रो के लिए भी एसी है।
आर्म रेस्ट यहाँ पे भी दे रखा है हाँ, पीछे हाँ। वाली सीट के लिए। हम्म। वो आगे वाली पीछे वाली सीट भी इसी तरह बन जाती होगी जैसे कि ये सेकंड रो की हाँ, सीट हाँ, है, बिल्कुल सेम ऐसे सेम इसी तरह बन जाती है। हाँ। 3 3 6 मतलब 3 लोग इस पे बैठ सकते हैं, 3 लोग सबसे पीछे थर्ड केबिन में बैठ सकते हैं, 3 लोग सेकंड में और 2 लोग आगे। इस पे। कुल मिला के 8 8 लोग इस गाड़ी में हम्म। आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि 8 सीटर ये पास ही है कमर्शियल में। कमर्शियल। तो टोटल भैया के पास जैसे 11 गाड़ियां हैं, तो भैया के पास कलर कौन सा ज्यादा अच्छा है, मतलब व्हाइट लेना? व्हाइट सारी की सारी व्हाइट टोटल गाड़ियां, व्हाइट टोटल व्हाइट। टोटल व्हाइट। और ट्रेवल्स में जैसे गाड़ी चलवाते हैं तो सेकंड हैंड गाड़ियां लेके चलवाते हैं या सारी गाड़ियां नई ही लेते हैं? मैम 50% तो नई गाड़ियां ली। अच्छा, 50% जो है उनके पास हाँ, व्हाइट कलर white कमर्शियल सारी गाड़ियां हैं सब और नई गाड़ियां नई उठाते हैं, गाड़ियां। कहने का मतलब ये है। हम्म। और सारे के सारे ड्राइवर ही चलाते हैं या एक दो उनके अपने पर्सनल भी भैया भी चलाते हैं? नहीं, टैक्सी वो गाड़ी नहीं चलाते हैं, सारे ड्राइवर ही चलाते हैं। सारे ड्राइवर ही हाँ। चलाते हैं, वो एक भी गाड़ी नहीं वो चलाते नहीं हैं? चलाते मतलब हर गाड़ी पे लगभग एक ड्राइवर है, एक मतलब ड्राइवर 10-11 ड्राइवर उनके पास हैं। है। और सबकी जो है सैलरी लगभग 10 से 15 हजार के बीच में बीच है। पे ये। और हो सकता है आने वाले समय में आपकी भी सैलरी 1000-2000 बढ़ेगी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो सबसे पुराना ड्राइवर है उसकी क्या सैलरी है, कभी पता किया वहां पे कितनी नहीं, सैलरी ये है? तो हमने पूछा भी नहीं। अरे यार भाई, एक लिमिट तो होना चाहिए ना कि भविष्य में आगे चल के हम भी 15 हजार कमाएंगे, 20 हजार कमाएंगे, ऐसा कुछ जो है प्लानिंग तो कर रखी होगी। नहीं, हमने पूछा। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए ठीक रहा भाई, ये अपने रहे अजय भाई। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जो भाई ज्यादा अमाउंट हो तो इस तरह भी आप बिजनेस कर सकते हो और चला सकते हो कमर्शियल में लेके गाड़ी फिलहाल। और फिलहाल इनको हम जाने देते हैं क्योंकि इनका पिकअप का टाइम हो रहा है भाई। 8 बजे का टाइम था, वीडियो बनाने के चक्कर में हमने थोड़ा सा टाइम भी कर दिया है। तो अजय भाई को यहाँ से जाने देंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय फोन भी भारत। आ गया, देखिए देखिए हमारा फोन भी आ गया। अब आपके सामने हम बात कर रहे हैं। जी सर। भैया नमस्कार, 5-10 मिनट में नीचे उतरो भैया। ओके ओके सर, मैं नीचे मिल रहा हूँ आपको 5 मिनट में। राइट। ओके सर। जी, आपके सामने सारा एक्सपीरियंस है, पैसेंजर कितने अच्छे से बात करते हैं। और ये हमारे टेक्सटाइल के किंग है कलकत्ता के, आप समझिए कैसे बहुत करते हैं। बस ये चीज जो चलिए हमको मिलती है ये बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छी हाँ। बात रही आपको, ये मतलब सफर आपका अच्छा रहे। और अयोध्या जा रहे हो, अयोध्या से फिर बनारस जॉब बनारस। करके सीधा अपना कानपुर निकल जाओगे, है ना? हाँ। यही कुछ सिस्टम है। और किसी भाई को हमारी सेवा चाहिए, हमारा नंबर ग्रुप में है और भैया से भी संपर्क कर सकते हैं। भैया तो हमारे ये ग्रुप भाई के तो हमारे क्षेत्र के हैं, इनके हाँ। पास भी पहले कमर्शियल मतलब प्राइवेट नंबर टैक्सी में गाड़ी चलाते थे, तो अपने ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं। ये अपने अजय भाई हैं और सुधीर भाई भी इनका नाम, और क्या नाम है? अजय कुमार कुशवाहा। अरे सुधीर भी तो तुमको कहते सुधीर हैं। सुधीर कहते हैं, ये हमारे घर का नाम है, लेकिन तो- बाहर सब लोग अजय नाम से जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप भाई ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो कैसा है। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे।